हेलो, नमस्कार साथियों। मैं बी एस चौधरी आप सभी साथियों का एक बार फिर से हाजी अग्रवाल कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आइए प्यारे साथियों, हमारे साथ जुड़िए। तो प्यारे साथियों, एक और नई वीडियो में मैं आपके साथ हाजिर हूं। तो प्यारे, आप देख रहे हैं जैसा थंबनेल पर, हाजी आप थंबनेल पर देख पा रहे हैं, हेडिंग हमारी जो है आज की क्लास में, ये विद्यार्थियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। कैलेंडर से रिलेटेड ही प्रश्न होते हैं बेटा। तो देखिए इन प्रश्नों का रवैया क्या है। जब तिथि समान, बेटा हेडिंग को ध्यान से देखना, जब तिथि समान वह सन अलग अलग हो। जब आपकी तिथि तो हो भैया समान और सन हो आपका अलग अलग, तो ऐसे हालात में आप प्रश्नों को कैसे अटेंड करें। सन आपका अलग अलग है, तो यहां एक बार फिर से आप थंबनेल पर ध्यान दें, आप हेडिंग पर, मेन हेडिंग पर ध्यान दें बेटा। जब तिथि समान है वह सन आपका अलग अलग है, तो क्वेश्चन को आप कैसे अटेंड करें। तो यहां पर एक क्वेश्चन मैं पढ़ने का प्रयास कर रहा हूं, आप भी क्वेश्चन को जानने का प्रयास करें। ये क्वेश्चन कह रहा है सर 9 जुलाई 2013 को मंगलवार हो, तो बताइए 9 जुलाई 2021 को मार्केट में कौन सा बार होगा। तो प्यारे, ऐसा कोई भी प्रश्न आपके सामने आ जाए तो सर आज के बाद इन प्रश्नों में आपको हिचकिचाना नहीं है, आपको अपना वक्त बर्बाद नहीं करना है। तो इन प्रश्नों के लिए मेरे पास में एक सुंदर लाजवाब ट्रिक है भाई। आज के बाद कैसा भी प्रश्न आ जाए तो एक सुंदर सी ट्रिक मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। कुछ भी नहीं करना, छोटा सा काम करना है, वर्षों का अंतर लेना है और उसमें बेटा लीप वर्षों को ऐड कर देना है, लीप वर्ष को ऐड कर देना है और बटे में आपको करना है भैया 7 और डायरेक्ट आपके प्रश्न का जवाब देना है। तो देखिए आंसर कैसे देंगे। यहां पर हमारा क्वेश्चन बेटा ऐसे था, ये क्वेश्चन था 9 जुलाई 2013 को, 9 जुलाई 2013 को जो मार्केट में बार था बेटा वो था आपका मंगलवार। अब सामने वाला जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है वो पूछ रहा है भाई 9 जुलाई और यहां 2021 का प्रश्न आपसे पूछ रहा है। तो ये आपका पूछा गया बार है यानी 2021 का। तो मैं कहना ये चाहता हूं, क्वेश्चन की हेडिंग देखिए, 9 तारीख यहां भी है और आपकी 9 तारीख यहां भी है। जुलाई महीना दोनों का बराबर है, लेकिन सन की बात करें तो 2000 सन या 13 है और यहां सन आपका 21 है। तो ऐसी कंडीशन जब आपके सामने बन जाए तो आपकी ट्रिक कह रही है वर्षों का अंतर प्लस आप लीप वर्ष कर लीजिए और बटे में आप 7 करिए। तो यहां पर बंधु वर्षों का जो डिफरेंस बनेगा 2013 और 2021, देखो बेटा डिफरेंस की बात करूं मैं, 2013 और 2021 वर्षों का डिफरेंस आपका जो होगा वो बेटा कितना होगा, ध्यान से देखिएगा सर। हाँ जी ध्यान से देखिए, यहां डिफरेंस होगा आपका 8 वर्ष आएंगे और 8 वर्ष आएंगे तो आपकी ट्रिक लगा दीजिए। हाँ जी आपकी ट्रिक लगा दो, वर्ष है 8 और लीप वर्ष यहां पर कितने होंगे बेटा, 2013 के बाद 2015 लीप वर्ष नहीं है आपका, 16 लीप वर्ष, 14 लीप नहीं है और आपका 15 लीप नहीं है, लेकिन 16 लीप आएगा और 16 के बाद बेटा आपका 20 लीप आएगा 21 से पहले। तो यहाँ लीप वर्षों की संख्या होगी 2। तो देख लो ये आपके वर्षों का डिफरेंस हो गया और ये आपके लीप वर्ष हो गए 2 और बटे में आपका हो गया बेटा 7। तो यहां पर आप कर दीजिए 10 और 10 बटे 7 करोगे, शेषफल पर गौर करो, शेषफल हमारे पास बच गया 3। और बंधु शेषफल की कहानी है, अगर आगे का बार पूछे तो दिए बार में जोड़ दो और पीछे का पूछे तो बेटा घटा दो। तो आगे का पूछा है, क्यों 2013 पहले आता है और 2021 आपका बाद में आता है, बाद का पूछा है, इसलिए मंगलवार में आप 3 जोड़ दीजिए। और मंगलवार में जैसे हम 3 जोड़ेंगे तो मंगलवार सप्ताह का दूसरा दिन होता है, 3 2 5, सप्ताह का 5वां दिन प्यारे शुक्रवार होगा। इस क्वेश्चन का आप डायरेक्ट जवाब दे सकते बेटा, क्या शुक्रवार। तो बड़ा बिल्कुल सीधा तरीका है, बिल्कुल सटीक रास्ता है। एक बार फिर सुने, वर्षों का अंतर प्लस आपको लीप वर्ष और बटे में 7। तो वर्षों का डिफरेंस आपने निकाला 8 और बटे लीप वर्ष आए बेटा आपके 2, यानी ईयर आए आपके 8 और लीप वर्ष आए आपके 2, दोनों को जोड़ दिया और बटे में 7 कर दिया। जो शेषफल बचा उसको आगे पूछे जोड़ दो और पीछे पूछे घटा दो। तो ये शानदार और जानदार तरीका है जो आप आजमा सकते हैं। आइए एक और प्रश्न में मैं आपको फॉलो करके बताता हूं। एक और प्यारा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एक और सुंदर प्यारा क्वेश्चन स्क्रीन पर है, कोशिश करिए
कोशिश करिए। हाँ जी, बिल्कुल आपने सुना ही है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहरों से डर के मेरे प्यारे नौका पार नहीं होती। तो बंधुओं, आप भी इस फॉर्मूले पर अपने आप को सटीक उतारते हुए एक और प्रश्न की तरफ चलिए। ट्रिक हमारी वही रहेगी बेटा, वही ट्रिक रहेगी, वर्षों का अंतर, वर्षों का अंतर और प्लस आपका बेटा वही लीप वर्ष कर दो, लीप वर्ष कर दो और बटे में भैया आपका 7 होगा और ठोक दो क्वेश्चन को। तो देखिए क्वेश्चन कह क्या रहा है सर, वापस क्वेश्चन को मैं देखूं तो क्वेश्चन कह रहा है सर 1 जुलाई, क्वेश्चन कह रहा है 1 जुलाई 2012, 1 जुलाई 2012 को मार्केट में जो बार है वो बेटा रविवार दिखाया गया है। रविवार तुमसे कब का पूछा है उसने, तुमसे पूछा है भैया 1 जुलाई, 1 जुलाई और 2023 का बार पूछा है। तो यहां पर आप फिर से गौर करें, 1 जुलाई 2023 का बार हमसे पूछा गया है, तो आराम से क्वेश्चन का आंसर निकाल दो भैया। हमारी ट्रिक क्या कहती है, वर्षों का डिफरेंस, तो यहां पर वर्षों का डिफरेंस निकालिए। 2023 और 2000 आपका 13 है, अगर डिफरेंस पर हम जाएंगे तो यहां पर बेटा आपका, हाँ जी ये 12 है बेटा, 12, 2000 आपका 12 है, तो 23 से 12, ये आपका 23 था और ये आपका 12 है। तो यहां पर बेटा डिफरेंस पर बात करूं तो 1 और 1 11 वर्ष, तो लिखा दो वर्षों का अंतर बेटा 11 आ गया। और लीप वर्षों की मैं बात करूं तो बेटा 2012 एक लीप ईयर है, 2012 एक लीप ईयर है, फरवरी यहां 29 दिन का है। लेकिन बेटा गौर करना, यहां पर हम जो आगे बढ़े हैं, यहां पर जो हम आगे बढ़े हैं, गौर से देखो, यहां आगे बढ़ रहे हैं हम कितनी जुलाई से आगे बढ़ रहे हैं बेटा, जुलाई में 1 जुलाई से। तो भैया जुलाई से पहले आपका, हाँ जी जून मार्च अप्रैल यानी फरवरी कुल मिला के आपका 2012 का हमसे निकल चुका है। हमने 2012 का फरवरी काम में नहीं लिया, तो 2012 को एज ए लीप ईयर काउंट नहीं करना है। तो लीप ईयर काउंट नहीं करना है तो बेटा यहां पर 12 के बाद में 16 लीप ईयर आएगा, 16 के बाद में आपका 20 लीप वर्ष होगा। तो 20 के बाद में बंधुओं बात आती है 21 साधारण वर्ष से, 22 साधारण, 23 साधारण है। तो लीप वर्षों की संख्या यहां पर भी बेटा आपकी 2 रहेगी, यहां पर भी लीप ईयरों की संख्या आपकी बिल्कुल सर 2 रहेगी। तो 2 लीप ईयर जोड़ दो, बटे में आपका 7, 11 2 13 और बटे 7। शेषफल की बात करें तो शेषफल आपका बच गया भैया 6, शेषफल कितना बच गया 6। और भैया हमारा वही नियम है, आगे का पूछे जोड़ दो, पीछे का पूछे घटा दो। तो रविवार में जब 6 जोड़ोगे तो रविवार में 6 जोड़ने पर आपके प्रश्न का आंसर बेटा शनिवार आएगा, आपके प्रश्न का आंसर बेटा शनिवार आएगा। तो यहां पर विकल्प सी हमारे प्रश्न का परफेक्ट जवाब होगा। हाँ जी, हमारे प्रश्न का जो परफेक्ट जवाब होगा वो प्यारे विकल्प सी होगा। बिल्कुल आपने सही चुना आंसर। तो प्यारे बड़ा लाजवाब तरीका है, आप आज के बाद ऐसा कोई भी प्रश्न आ जाए तो ऐसे क्वेश्चन को आप डायरेक्ट तोड़ मड़ोड़ सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, बड़ा सुंदर तरीका है। आइए एक और प्रश्न की तरफ मैं आपको ले चलता हूं। एक और सुंदर प्रश्न, एक और सुंदर प्रश्न बेटा गौर से देखिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, हाँ जी मजेदार प्रश्न बेटा। देखिए क्या है आपका प्रश्न, जब तिथि समान हो, कहानी वही है बेटा, कहानी वही है, जब तिथि समान व सन अलग अलग हो। पढ़िए क्वेश्चन को, पढ़िए क्वेश्चन को, 19 मई 2012 को रविवार हो तो 19 मई 2025 को कौन सा बार होगा। तो अब भैया क्वेश्चन को अटेंड कीजिए। देखो क्वेश्चन में अटेंड करने का जो रास्ता है वही है 19 मई, देख लो अटेंड कर लो क्वेश्चन को। 19 मई 2012, 19 मई 2012 को जो मार्केट में बार दिया गया है वो बेटा आपका रविवार दिया गया है। और तुमसे जो पूछा गया बार है वो गौर से देखो, 19 मई 2025 का बार पूछा गया है। तो कहानी वही है बार बार, हाँ जी डिफरेंस निकाल दो, 25 का पूछा है। तो हमारी ट्रिक है भैया वर्षों का डिफरेंस, हाँ जी भूलना नहीं है, बार बार वर्षों का अंतर, अंतर और प्लस आपको करना है बेटा लीप वर्ष और बटे में लगा देना है भैया 7 और जो शेषफल बचेगा उसको जोड़ना घटाना है। तो बताइए प्यारे 2025 और यहां 2012 डिफरेंस पर बात करें बेटा 3 और यहां पर बेटा बचेगा 1, तो 13 आ गया। वर्षों का डिफरेंस बेटा 13 और लीप ईयरों की बात करें
तो प्यारे 2012 में भैया 2012 एक लीप ईयर जरूर है और यहाँ फरवरी 29 का है, इस बात को हम जानते हैं, लेकिन यहाँ मई महीने से आगे बढ़ रहे हैं, मई माह से आगे बढ़े, और मई माह से जब बेटा आगे बढ़ेंगे तो आप बेटा फरवरी को पीछे छोड़ के आगे मई से बढ़ रहे हैं, तो मई से पहले आपका फरवरी मेरे प्यारे छूट जाता है, तो कुल मिला के 2012 की फरवरी यहाँ काम में नहीं आएगी। तो मैं कहना ये चाहता हूं 2012 एज ए लीप ईयर काउंटिंग में नहीं आएगा, और 2012 एज ए लीप ईयर काउंटिंग में नहीं आएगा तो बेटा 2012 के बाद लीप ईयर 16 आएगा, और 16 के बाद 20 आएगा, और 20 के बाद बेटा 24 आएगा, क्योंकि यहाँ 2025 का पूछ रहा है तो आपका लीप ईयर 25 भी नहीं है तो आपका 24 आएगा। तो यहाँ पे लीप ईयरों की संख्या बेटा 3 होगी। एक बार फिर सुने, 16, 20 और 24 3 लीप ईयर आएंगे, और बटे में आपका 7 है, तो बेटा ये 16 हो गया, 16 में 7 का भाग देंगे। शेष फल की बात करें तो शेष फल आपके पास में बच गया बेटा 7 दूनी 14, 2 बच गया। और वही कहानी है बार बार हमारी, आगे की पूछे तो जोड़ दो, पीछे पूछे तो घटा दो। तो रविवार में बेटा 3 जोड़ दो, और रविवार में 3 जोड़ते ही आपके प्रश्न का जो आंसर आएगा वो बेटा बुधवार आएगा। क्या आंसर आएगा भैया? बुधवार हमारे प्रश्न का सटीक आंसर आएगा। बिल्कुल आपने सही सुना सर, हमारे प्रश्न का जो सही जवाब आएगा वो बुधवार आएगा। बहुत सुंदर क्वेश्चन, सुंदर तरीका, सुंदर प्रयास बेटा। आइए एक और प्रश्न आपके लिए, एक और प्रश्न आपके लिए। हाँ जी, कोशिश करिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट आ गया, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट आ गया। देख लो, हेडिंग हमारी वही है, हेडिंग अपनी वही है, जब तिथि समान हो वह सन अलग अलग हो। तो क्वेश्चन आपका वही है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है बेटा। 15 मार्च 1992 को शुक्रवार हो तो 15 मार्च 1989 को क्या बार होगा? तो यहां पर आप देखिए क्वेश्चन बेटा उल्टा है। 15 मार्च, पहले 15 मार्च 1989 आता है भैया, ध्यान से देखें, 15 मार्च 1989 पहले आता है। तो 15 मार्च 1989 को पूछ रहा है सर, और ये जो देने वाला बार है, एग्जामिनर ने जो दिया बार है वो बेटा 15 मार्च और 1992 का दिया है भैया, 15 मार्च 1992 का दिया है। तो गौर से देखिएगा भैया, 15 मार्च 1992 को मार्केट में जो दिया गया बार है वो प्यारे शुक्रवार है। लो जी, तो आप समझ गए क्वेश्चन उल्टा है, 92 का बार दे रहा है और आपसे 89 का बार पूछ रहा है। क्वेश्चन उल्टा है, क्वेश्चन उल्टा है, लेकिन क्वेश्चन की क्वालिटी पर ध्यान दें। तारीख यहां भी देखो 15 है और तारीख यहां पर भी 15 है, और महीना आपका सेम दिखाई दे रहा है मार्च, और यहां पर भी बेटा मार्च। लेकिन यह सन की बात करूं तो यहां सन आपका 89 है और यहां सन आपका बेटा 92 है। तो यहां पर आपकी वही कहानी है, लेकिन यहां 89 की मैं काउंटिंग करूं तो 89 एक साधारण सिंपल वर्ष है, 89 एक सिंपल वर्ष है जिसमें फरवरी का माह आपका बेटा, हाजी, फरवरी का माह 28 दिन का रहा। लेकिन भैया जी 92 में आपका फरवरी माह, 92 में आपका जो फरवरी माह है ये सर आपका लीप ईयर है। 92 में भाग जाता है, लीप ईयर है, और यहाँ फरवरी 29 दिन की है। तो प्यारे देखिए यहाँ पर वर्षों का डिफरेंस, वही हमारा ट्रिक है, वही हमारा फंडा, वर्षों का अंतर और लगा दीजिए प्लस लीप वर्ष लगा दीजिए और बटे में करिए बेटा 7 और बोलिए जय हिंद जय भारत। तो बेटा आंसर पर आइए, देखो 1992 और 1900 आपका 89 वर्षों का डिफरेंस बताओ। अच्छा 89 था ये, 92 और 89। तो यहां पर डिफरेंस देखिए फटाफट से, डिफरेंस, तो डिफरेंस की बात करूं मैं तो यहां पर बंधुओं मेरे पास में 3 वर्ष का डिफरेंस आ रहा है, 3 वर्षों का डिफरेंस। तो यहां 3 वर्षों में आपको लीप ईयर काउंट करने, तो बेटा 15 मार्च 1989 से हम आगे बढ़े, तो यानी कहने का मेरा मतलब यह है यहां से आगे बढ़े। तो यहां पर हमने 1989 का फरवरी काम में नहीं लिया, लेकिन मेरे प्यारे हम 15 मार्च 1989 से और हम 15 मार्च 1992 तक गए हैं। तो हमने यहां पर 1992 का 29 दिन का फरवरी काम में लिया है, 15 मार्च 1992 का 29 दिन का फरवरी हमने बेटा काम में लिया है।
और काम में लिया है तो यहाँ पर लीप वर्ष काउंट करिए बेटा। लीप वर्ष काउंट करे तो 89 के बाद 90 आपका लीप नहीं है, 91 आपका लीप नहीं है, लेकिन बेटा 92 आपका लीप ईयर है, तो यहाँ पर लीप ईयर आपका काउंटिंग में एक आएगा। हाँ जी, 1992 एज ए लीप ईयर काउंट होगा बेटा, और लीप ईयर काउंट होगा तो बोलो एक लीप ईयर और बटे में आपका बेटा 7, तो यहाँ पर कहानी बदल गई सर 4 और बटे 7। शेष पल की हम बात करें तो शेष पल बेटा 7, 4 में 7 का भाग देना है तो शेष पल यहाँ पर आपका 4 रहेगा। और हमारा रूल कहता है अगर पीछे का पूछे तो घटा दो और आगे का पूछे तो जोड़ दो। तो यहाँ पे 92 का बार दे के 89 का पूछा है तो शुक्रवार में से घटा दीजिए 4, शुक्रवार में से 4 घटाइए। शुक्रवार सप्ताह का 5वां दिन होता है, 5 - 4 बराबर 1, और 1 का मतलब बेटा सप्ताह का पहला दिन मार्केट में सोमवार होता है। तो यानी आपके प्रश्न का जो जवाब होगा वो सोमवार होगा। क्या होगा प्यारे? आपके प्रश्न का जो जवाब होगा वो सोमवार होगा। तो ये भी एक प्यारा क्वेश्चन था आपका, ये भी एक बहुत सुंदर प्यारा क्वेश्चन था। आइए सर एक और फाइनल क्वेश्चन की तरफ हम आपको ले चलते हैं, एक और बढ़िया क्वेश्चन की तरफ मैं आपको ले चलता हूं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें 2 वैरायटी के बेटा क्वेश्चन आते हैं। तो फर्स्ट वैरायटी में हमने सीधे क्वेश्चन सॉल्व कराए और सेकंड वैरायटी की तरफ मैं उल्टे क्वेश्चन आपको अटेंड करवा रहा हूं। तो ये क्वेश्चन अटेंड करने का प्रयास करें। ये क्वेश्चन कह रहा है सर 2, हाँ जी, 10 जुलाई 2013 को बुधवार, तो 10 जुलाई 2000 को कौन सा बार होगा? तो हम जानते हैं प्यारे, हम अच्छे से जानते हैं, पहले मार्केट में आपका 10 जुलाई 2000 आया होगा भैया, पहले मार्केट में 10 जुलाई 2000 आया होगा 100%। तो 10 जुलाई 2000 का बार पूछ रहा है भाई, 10 जुलाई 2000 का बार पूछ रहा है और हमको दिया गया बार कब का है? दिया गया बार है हमको 10 जुलाई 2013 का बार दिया गया है। तो यहां पर आप कोशिश करके देखिए, 10 जुलाई 2013 को जो मार्केट में आपको बार दिया है वो बेटा बुधवार दिया है। तो ये भी क्वेश्चन आपका सीधा नहीं बेटा उल्टा है, यानी शेषफल यहां पर घटेगा। यहां आपको बुधवार दिया है, पढ़ो एक बार क्वेश्चन, 10 जुलाई 2013 को बुधवार हो तो 10 जुलाई 2000 को कौन सा बार होगा? तो यहां पर आपकी वही ट्रिक काम करेगी जो मैंने अभी कुछ देर पहले बताई। ट्रिक क्या थी आपकी? वर्षों का अंतर, ट्रिक थी आपकी वर्षों का अंतर और प्लस में लीप वर्ष लगाना है, प्लस में लीप वर्ष करना है और बटे में आपको करना है भैया 7। तो बताओ वर्षों का जो अंतर है वो कितना आया सर? वर्षों का अंतर आपका आ जाएगा भैया 13, वर्षों का अंतर 13 आ जाएगा। लीप वर्ष कितने आ जाएंगे सर? वर्षों का अंतर आपका 13 है, देख लो 2013 और 2000 में डिफरेंस पर बात करें तो बेटा 13, और लीप ईयर काउंट करोगे तो 2000 को बंधुओं लीप ईयर काउंट करें कि नहीं? 2000 एक शताब्दी वर्ष है और शताब्दी वर्ष है तो लीप शताब्दी है, फरवरी 29 की है बेटा, गौर करना। 2000 एक शताब्दी वर्ष जरूर है लेकिन बिंदुओं ये 2000 एक लीप शताब्दी है और लीप शताब्दी है तो यहाँ पर फरवरी का माह 29 का पड़ा है। लेकिन बात आती है 2000 को एज ये लीप ईयर काउंट करें या नहीं करें? बेटा यहाँ पे हम आगे बढ़े जुलाई के महीने से 2000 में, और जुलाई के महीने से आगे बढ़ रहे हैं हम, 10 जुलाई 2000 से आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर भी मेरे लाडले हम फरवरी को मिस कर चुके हैं, हमने 2000 की फरवरी काम में नहीं ली, 29 दिन की फरवरी पड़ी, ये फरवरी हमने यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करी, यूज नहीं करी। तो बेटा 2000 यहाँ पर एक लीप ईयर में काउंट नहीं किया जाएगा, यानी 2000 शताब्दी एज ए लीप ईयर काउंट नहीं होगी। तो बताओ 2000 के बाद 4, 2000 के बाद आपका 8, 8 के बाद आपका 12, लीप ईयर बेटा आपके 3 आएंगे और लीप ईयर 3 आएंगे तो बेटा 13 तो आपके वर्षों का डिफरेंस, और यहाँ पे लीप ईयर आपके 3 बटे में 7 आपका 16, और 16 बटे 7, 16 बटे 7 शेषफल पर विचार करो, शेषफल 7 दूनी 14 आपका 2 बचेगा। और नियम हमारा ये कहता है आगे का पूछे तो जोड़ दो और पीछे का पूछे तो घटा दो। तो यहाँ पर 2013 का बार देके 2000 का पूछा है तो बुधवार में से बेटा 2 घटा दो। और आप जानते हैं बुधवार सप्ताह का तीसरा दिन होता है, बुधवार सप्ताह का तीसरा दिन होता है बेटा, गौर से देखिएगा, बुधवार जो होता है वो सप्ताह का तीसरा दिन होता है। हाँ जी, तो बुधवार में से या तो 2 आप डायरेक्ट घटा दो और डायरेक्ट नहीं घटाते हो तो प्यारे बुधवार तीसरा दिन होता है, 3 - 2 कर दो, बराबर बचेगा बेटा 1, और 1 का मतलब आपका होगा बेटा सोमवार। तो यानी यहां पर 10 जुलाई
2000 को मार्केट में जो बार था वो प्यारे सोमवार था। परफेक्ट आंसर आपका सोमवार। तो प्यारे इस प्रकार से हम प्रश्नों का जवाब देते हैं। हाँ जी, बड़ी सटीक ढंग से इस प्रकार के क्वेश्चनों को अटेंड करने का हमने प्रयास किया। तो देखो आज की क्लास को मैं एक बार पुनः रिवाइज कर दूं। आज की क्लास जो हमने स्टार्ट की थी वो बेटा यहां से की थी। तो देखिए यहां पर भी हमने वही काम किया था। देख लो सर, यहां से जो हमने काम स्टार्ट किया था वो आपके सामने है और सारे फंडे हम लगा लोगों के देखिए आंसर पर इस प्रकार से आगे बढ़े थे। वही कहानी थी, वर्षों का अंतर प्लस लीप वर्ष। तो देखिए आज की क्लास में हमने एक ही वैरायटी में ढेर सारे क्वेश्चनों पर चर्चा की। तो आज हम अपनी वाणी को यहीं विराम देंगे। मिलते हैं सर इसी प्रकार की एक और बढ़िया शानदार क्वालिटी दार क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।